अस्सलाम वालेकुम क्लास। माई सेल्फ फैसल मकबूल चौधरी। आज हम चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 3, इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन इज हाउ टू वर्कशीट आर लिंक, सेकेंड वन इज व्हाट इज फार्मूला, third one is how formula is entered in Excel, and the fourth one is what is function, fifth one is procedure for entering function, sixth one is difference between workbook and worksheet, seventh one is difference between active and passive cell, eighth one is difference between word processor and spreadsheet, and the last one is difference between function and formula. How two worksheets are linked. Two worksheets are linked if one worksheet is used the value from another worksheet. दो वर्कशीट्स का आपस में कनेक्शन या लिंक तब क्रिएट होगा जब कोई एक वर्कशीट किसी दूसरे वर्कशीट की वैल्यू को इस्तेमाल कर रही होगी। नेक्स्ट, a formula in a worksheet may use value from a cell in another worksheet of same workbook. अब इसमें जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहा, फार्मूला के अंदर किसी एक वर्कशीट का जो सेल है उसमें किसी दूसरी वर्कशीट के सेल की जो वैल्यूज हैं वो इस्तेमाल हो रही होंगी और वर्कबुक सेम होगी, तो इसमें भी वही कंसेप्ट है, लिंकिंग हो रही है वाया फार्मूला। इन दिस केस the name of second worksheet is used with cell address. अब इसमें जो सेल एड्रेस होगा वो दूसरी वर्कशीट का होगा जहां से वो वैल्यू सेम वर्कशीट के अंदर इस्तेमाल कर रहा। फॉर एग्जांपल शीट नेम और सेल एड्रेस। अब इसमें दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, फर्स्ट वन इज शीट नेम एंड सेकंड वन इज सेल एड्रेस। मतलब कौन सी शीट का कौन सा सेल होगा, ऑब्वियसली शीट नेम आएगा और उसके बाद जिस सेल की वैल्यू होगी उस सेल का एड्रेस भी साथ मेंशन होगा जब वो किसी दूसरी शीट में एज अ वैल्यू इस्तेमाल किया जाएगा। द फॉलोइंग फार्मूला विल ऐड द वैल्यू ऑफ सेल A1 ऑफ करंट वर्कशीट एंड सेल A2 इन सेकंड वर्कशीट नेम शीट 2। अब इस फार्मूला के अंदर एडिशन हो रही है दो वैल्यूज की। पहली वैल्यू सेल A1 की है और ये करंट वर्कशीट की है, और दूसरी वैल्यू सेल A2 की है जो कि दूसरी वर्कशीट की है। पहली शीट का नाम शीट 1 और दूसरी शीट का नाम शीट 2। जो शीट 1 से वैल्यू आ रही है जिस सेल की उसका नाम क्या है A1, और इसको ऐड किया जा रहा है शीट 2 के सेल A2 के अंदर। तो ये नीचे प्रोसीजर लिखा हुआ है A1 प्लस शीट 2 और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर A2 को मेंशन किया गया। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली शीट 1 के सेल A1 की जो वैल्यू है उसको ऐड किया जा रहा है शीट 2 के सेल A2 के अंदर। व्हाट इज फार्मूला? द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फार्मूला इज फार्मूला परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा and display the result in a cell. फार्मूला वर्कशीट के ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है और उसका जो रिजल्ट है वो किसी सेल के अंदर हमें शो आउट करवा देता है। नेक्स्ट, अ फार्मूला begins with equal sign. It can be used for different types of calculation. फार्मूला इक्वल साइन के साथ इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट फार्मूलाज को हम डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। For example, it can be used to calculate the total marks of student. फार्मूला को हम डिफरेंट स्टूडेंट के टोटल मार्क्स को या मार्क्स का सम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटरिंग फार्मूला इन एक्सेल, हम एक्सेल के अंदर फार्मूला को कैसे एंटर करेंगे? द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड टू एंटर फार्मूला इन एक्सेल। इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम MS एक्सेल के अंदर फार्मूला को एंटर कर सकते हैं, देन उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक एनी सेल टू एंटर द फार्मूला।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम शीट के किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन टाइप द इक्वल साइन और उसके अंदर इक्वल का साइन पुट अप करेंगे। थर्ड वन इज टाइप अ फार्मूला एंड प्रेस एंटर की। आफ्टर टाइपिंग इक्वल साइन देन हम फार्मूला को टाइप करेंगे और इक्वल का साइन टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। द रिजल्ट विल अपीयर इन द सेल एंड द फार्मूला विल अपीयर इन द फार्मूला बार। जो फार्मूला होगा वो ऊपर मेन्यू बार के अंदर फार्मूला बार में शो हो जाएगा और जो रिजल्ट होगा वो उसी सेल के अंदर शो आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एंटरिंग फार्मूला इन एक्सेल। इस एनिमेटेड वीडियो के अंदर डिफरेंट फार्मूला को एक्सेल की वर्कशीट के अंदर पुट अप करेगा और उनके रिजल्ट्स को आपके पास शो आउट करेगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सम परफॉर्म कर रहा है A3 और C3 का। उसके बाद जो सम है वो उसी कॉलम के अंदर शो आउट हो जाएगा या उसी सेल के अंदर उसका एड्रेस शो हो जाएगा। इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डिफरेंट फार्मूलाज को वर्कशीट के डिफरेंट सेल्स के ऊपर अप्लाई करेगा। व्हाट इज फंक्शन? द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, a function is a predefined or built-in formula. Excel provides different types of function. हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन भी होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं जिन्हें यूजर खुद से डिफाइन करता है, और बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर में पहले से प्री डिफाइंड हो और यूजर उन्हें इस्तेमाल कर सके। तो एक्सेल के अंदर भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं। Excel provides different types of function. These functions can be used for different types of calculation. Excel के अंदर built-in functions हैं और different built-in functions different purposes के लिए या different types की calculation perform करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Next, a function more efficient and quick way of performing calculations than formula. Function को यूटिलाइज करते हुए हम कैलकुलेशंस को कम टाइम में और एफिशिएंट वे में परफॉर्म कर सकते हैं रादर देन फार्मूला। नेक्स्ट, द फंक्शन नेम इज रिटन आफ्टर इक्वल साइन एंड इट्स आर्गुमेंट आर गिवन विद इन द पैरेंथेसिस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो फंक्शन नेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वल का साइन पुट करते हैं, देन उसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं, देन उसके बाद पैरेंथेसिस में उस फंक्शन के आर्गुमेंट को हम टाइप करते हैं। एक्सेल के अंदर फंक्शन को टाइप करने का ये प्रोसीजर है। नेक्स्ट, अ फंक्शन रिक्वायर वन आर मोर आर्गुमेंट्स, टू आर मोर आर्गुमेंट्स आर सेपरेटेड विद कॉमास। एक फंक्शन के अंदर हम एक सिंगल आर्गुमेंट्स को भी लिख सकते हैं। अगर आर्गुमेंट्स एक से ज्यादा होंगे, एक फंक्शन को एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, तो हम उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो अ फंक्शन विद एन आर्गुमेंट। The function sum adds the value in the cell from B3 to B10। अब ये जो फंक्शन सम परफॉर्म कर रहा है, ये शीट के सेल B3 से लेकर B10 तक की तमाम वैल्यूज का आपस में सम परफॉर्म करेगा। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल का साइन मेंशन किया गया, उसके बाद फंक्शन नेम सम को मेंशन किया गया, उसके बाद इस फंक्शन के आर्गुमेंट्स को लिखा गया और उस आर्गुमेंट्स में जो वैल्यूज मेंशन की गई है B3 और B10, इनका ये फंक्शन आपस में सम परफॉर्म करेगा। रेंज फ्रॉम B3 टू B10, इट परफॉर्म एडिशन ऑन दोज वैल्यूज। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन MS Excel। अब इस पिक्चर में डिफरेंट फंक्शंस को शो आउट किया गया है, उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है और फिर उनसे रेलेवेंट एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर की गई है। फर्स्ट वन इज सम, रिटर्न द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द रेंज। इस फंक्शन के जो आर्गुमेंट्स होंगे या पैरामीटर होंगे उसमें जो रेंज देंगे हम, अब इसमें स्टार्टिंग रेंज B10 है और एंडिंग रेंज B17 है, तो इस रेंज के दरमियान या इन बिटवीन रेंज जितना भी नंबर्स होंगे, जितनी भी वैल्यूज होंगी, उनका ये फंक्शन सम परफॉर्म करेगा। इसी तरह डिफरेंट सो मेनी फंक्शंस इस पिक्चर के अंदर हमें शो आउट किए गए हैं। उसके बाद मेन
के फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। min और उसके आर्गुमेंट में उसकी रेंज मेंशन है। रिटर्न द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल द नंबर इन द रेंज, जो आप इस फंक्शन के आर्गुमेंट्स में रेंज आप पुट करेंगे उनमें से ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा जो उन वैल्यूज में सबसे मिनिमम नंबर होगा। इसी तरह बाकी रेस्ट ऑफ द फंक्शंस हैं। लास्ट है एबीएस फंक्शन, उसके बाद उस फंक्शन का आर्गुमेंट है, इसको बेसिकली हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी कह सकते हैं। रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी फंक्शन की ये हमें शो आउट कर देगा। अब इसमें इस फंक्शन को आगे इक्वल साइन, उसके बाद एबीएस फंक्शन नेम और उसके बाद उसकी पैरामीटर में उसकी वैल्यू उसको असाइन की गई है, उसके बाद ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी रिटर्न कर देगा। डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर द यूजर कैन एंटर डाटा। इस कॉन्सेप्ट को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि जो वर्कशीट होती है बेसिकली वो कॉम्बिनेशन है रोज और कॉलम का, जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वर्टिकली और हॉरिजेंटली। तो रोज का जो कॉम्बिनेशन है वर्टिकली और हॉरिजेंटली ये वर्कशीट कहलाता है, और वर्कशीट डिफरेंट सेल्स पे लाई कर रही होती है। नेक्स्ट, द शीट इन एक्सेल कंटेन 256 कॉलम्स एंड 65,536 रोज। जो हमारे पास एक्सेल की एक शीट होती है उसमें 256 कॉलम्स हो सकते हैं और 65,536 रोज हो सकती हैं, और ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। नेक्स्ट, द रोज आर लेबल्ड with numbers such as 1, 2, 3 and so on, and the columns are labeled with letters such as A, B, C and so on। हमने ये कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। जो शीट के अंदर डाटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, तो रो को हम डिफरेंट नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो कॉलम्स होते हैं उनको किसी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। For example, a cell is identified by its column, letter and rows such as its row number। For example, A12 इसके अंदर जो अल्फाबेट या कैरेक्टर A है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा और जो 12 है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा। तो A12 मीन्स रो नंबर 12 एंड कॉलम इज A। तो ये जहां पे इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये उस स्पेसिफिक सेल का एड्रेस होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्कबुक। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्कबुक इज अ वर्कबुक इज अ ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स सेव्ड टुगेदर एज अ वन फाइल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर जो वर्कबुक का कंसेप्ट है, वर्कबुक कॉम्बिनेशन होगी डिफरेंट नंबर्स ऑफ वर्कशीट्स का या डिफरेंट वर्कशीट्स के कॉम्बिनेशन से एक वर्कबुक क्रिएट होती है। द वर्कबुक इज सेव्ड विद .xls एक्सटेंशन। जो वर्कबुक की फाइल होगी उसकी जो एक्सटेंशन होगी .xls होगी, यानी कि ये एक्सटेंशन रिप्रेजेंट कर रही कि एक्सेल की फाइल है। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट ईच वर्कबुक इन एक्सेल कंटेन 3 वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट एक्सेल की तरफ से जो हमारे पास एक वर्कबुक होती है उसके अंदर 3 वर्कशीट्स बाय डिफॉल्ट होती हैं। However, the user can add more worksheet as required। यूजर या प्रोग्रामर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसमें नंबर ऑफ वर्कशीट्स को ऐड कर सकता है। नेक्स्ट, all changes made in the worksheet are also saved when a workbook is saved। जब आप वर्कबुक को सेव करेंगे उसके अंदर जितनी नंबर ऑफ वर्कशीट्स होंगी उनके अंदर जो आप चेंजेस परफॉर्म करेंगे या जो डाटा आप पुट अप करेंगे उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली उसमें अगर आपको चेंजिंग परफॉर्म करते हैं या डाटा का एडिशन करते हैं, जो भी फंक्शनलिटी आप परफॉर्म करेंगे, जब आप वर्कबुक को सेव आउट करेंगे वो चेंजिंग सेव हो जाएंगी एज वर्कबुक आर सेव्ड। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव सेल एंड पैसिव सेल। Active cell is the cell
in which data is entered are edited at a given time. एक्टिव सेल हमारे पास वो सेल होगा जिसके अंदर या तो आप रन टाइम पे डाटा एंटर कर रहे होंगे या डाटा एडिट कर रहे होंगे। तो ये फंक्शनलिटी तब परफॉर्म होगी फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सेल को सिलेक्ट करेंगे। अ सेल मस्ट बी एक्टिवेटेड बिफोर एंटरिंग डाटा। बिफोर एंटरिंग द डाटा सेल एक्टिव होगा, यानी कि सेल को आप सिलेक्ट करेंगे। व्हेन सेल इज एक्टिव अ बोल्ड रेक्टेंगल अपीयर्स अराउंड इट। जब आप सेल को सिलेक्ट करेंगे और सेल एक्टिव हो जाएगा तो सेल की जो सराउंडिंग होगी उनमें एक रेक्टेंगल अपीयर होगी, उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका सेल सिलेक्ट हो चुका। देन आप उसके अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं या पहले से एंटर डाटा को एडिट कर सकते हैं। द डाटा इन द एक्टिव सेल कैन आल्सो बी इंसर्टेड यूजिंग फार्मूला बार। फार्मूला बार मेन्यू बार में होगी। मेन्यू बार से फार्मूला बार को लिंक करते हुए आप सेल के अंदर डाटा पुट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैसिव सेल। A cell that is not currently selected is called passive cell। हमारे पास शीट के अंदर जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, जिस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर कोई भी डेटा या तो एंटर करेंगे या पहले से एंटर डाटा को एडिट करेंगे तो वो सेल हमारे पास एक्टिव सेल होगा। रेस्ट ऑफ द सेल्स हमारे पास पैसिव सेल्स कहलाएंगे। द डेटा कैन नॉट बी इंसर्टेड और डिलीटेड इन अ पैसिव सेल। जो सेल सिलेक्ट नहीं हुआ होगा उसके अंदर ना तो हम डाटा पुटअप कर सकते हैं, ना पहले से पुटअप डाटा को एडिट या रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल हमारे पास सिलेक्ट होगा यानी एक्टिव हो जाएगा, बोल्ड रेक्टेंगल उसके साइडों पे हमारे पास शो आउट हो जाएगी। देन उस डाटा के अंदर हम डाटा पुट भी कर सकते हैं और उस सेल के अंदर से डाटा एडिट भी कर सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट? First one is word processor and second is spreadsheet. Word processor provides the facility to create and edit document. Word processor का जो सॉफ्टवेयर है या प्लेटफॉर्म है वो हमें फैसिलिटेट करता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट भी कर सकते हैं, लाइक उसे एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। Spreadsheet provides the facility calculation. स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर हमें फैसिलिटेट करता है कि हम डाटा के ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 2, द डाटा इन वर्ड प्रोसेसर इज इंसर्टेड इन डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसर का जो डाटा होता है उस डाटा को हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। द डाटा इन स्प्रेडशीट इज इंसर्टेड इन वर्कशीट। जो स्प्रेडशीट का डाटा होता है उसे हम किसी भी वर्कशीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। Number 3, it provides no data validation facility. It provides data validation facility. Number 4, it does not provide data analysis facility. It provides data analysis facility like filter, subtotal, and editing. Number 5, it provides small number of predefined functions to manipulate data. Word processor हमें सम प्री डिफाइंड फंक्शंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता जिससे हम डाटा के ऊपर मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मेनी प्री डिफाइंड फंक्शंस टू मैनिपुलेट डाटा। और स्प्रेडशीट के अंदर हमारे पास सो मेनी फंक्शंस हैं ताकि हम स्प्रेडशीट का जो डाटा होगा उसको मैनिपुलेट कर सकें या उसके ऊपर डिफरेंट नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला? फर्स्ट वन इज फंक्शन and second one is formula. Function is predefined facility. Function हमारे पास पहले से predefined भी होते हैं। Formula is defined by the user और formula को user खुद से define करता है। It is written in predefined syntax. जैसे function पहले से predefined होते हैं उन्हीं के syntax के accordingly इन्हें write किया जाता है। It is written as required by the user और formulas को user की नीड के अकॉर्डिंगली लिखा जाता है। इट में रिक्वायर पैरामीटर। फंक्शन के लिए पैरामीटर्स का होना जरूरी है। फार्मूला इट डज नॉट रिक्वायर पैरामीटर। फार्मूला के लिए हमें पैरामीटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 4, इट इज आइडेंटिफाइड बाय अ पार्टिकुलर नेम।
हम फंक्शन को किसी भी पार्टिकुलर नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक एवरेज का फंक्शन हो सकता है, सम का फंक्शन हो सकता है। इट हैज नो पार्टिकुलर नेम, फार्मूला का पार्टिकुलर नेम नहीं होता। नंबर 5, ऑल फंक्शंस आर फार्मूला, तमाम फंक्शंस का एक फार्मूला होता है, ये तमाम फंक्शंस फार्मूला कहलाते हैं। ऑल फार्मूलाज आर नॉट फंक्शन, और जो फार्मूलाज हैं उनको हम फंक्शन नहीं कह सकते। बेसिकली जो फंक्शन है वो बेसिकली एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, तो फंक्शन को हम फार्मूला कह सकते हैं। जो फंक्शन प्रीडिफाइंड होगा ऑब्वियसली वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, तो उसे हम फार्मूला कह सकते हैं। फंक्शंस आर फार्मूलाज, और फार्मूला के अंदर फार्मूला को हम फंक्शन नहीं कह सकते। फार्मूलाज आर नॉट फंक्शन, तो फार्मूला सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, फार्मूला को हम फंक्शन नहीं कह सकते। It's end of the lecture. Thank you all students. By the grace of Allah Almighty, we will meet in next lecture, inshallah. By the grace of Allah Almighty, we will meet in next lecture, inshallah.